चैनल विद हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय कशिश। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं रोज़ाना की तरह आज भी आप लोगों के सामने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी लेकर हाजिर हुई हूँ। तो इंशाल्लाह आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो व्यूअर्स, मैं आपको ये बताने से पहले कि वो ऐसी क्या चीज़ है जो आप यूज़ करेंगी तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो व्यूअर्स, मैं आपके लिए जो रेमेडी लेकर आई हूँ वो ज़बरदस्त किस्म की है और गर्ल्स और ख़वातीन के लिए कि आप किस तरह से घर में स्किन पॉलिश बना सकती हैं। जी हाँ, बाज़ारी स्किन पॉलिश बहुत कम लोगों को सूट करती है और ज़्यादातर को रैशेस कर जाती है, जलन करती है। तो मैं आज इस तरह से आपके लिए यही रेमेडी लेकर आई हूँ कि आप किस तरह से घर में स्किन पॉलिश बना सकती हैं। एक तो वो नेचुरल होगी और उसका बेनिफिट भी होगा और आपको कोई रैश भी नहीं होगी और आपको कोई जलन भी नहीं होगी। तो व्यूअर्स, इसके लिए हमें चाहिए होगा एक साफ़ शिफाफ बाउल और हमने शीशे का बाउल लेना है, ठीक है। और अब हम पहले इसमें क्या ऐड करेंगे मैं आपको बताती चलूँ कि अब हम इसमें पहले ऐड करेंगे मुल्तानी मिट्टी। मेरे पास वाइटनिंग की है मुल्तानी मिट्टी, आप सादी भी ले सकती हैं। मैं इसमें मुल्तानी मिट्टी डालूँगी आधा चम्मच, ठीक है। आधा चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे मुल्तानी मिट्टी का, ये देखिए आधा चम्मच हमने इसमें डाला मुल्तानी मिट्टी का। इसमें हमने डाला है आधा चम्मच बेसन, आधा चम्मच हमने मुल्तानी मिट्टी का लेना है और आधा चम्मच हमने इसमें ऐड करना है बेसन और 1 चम्मच हमने इसमें ऐड करना है हनी यानी कि शहद। इसमें हमने 1 चम्मच ऐड किया हनी का। जैसा कि आपको पता है कि जो हनी है, शहद है, इसका तो बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा है और अल्लाह की तरफ से इसमें बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं और इसका नुकसान नहीं है। आप मेरी वीडियोज़ इंशाल्लाह देखें तो मैंने उसमें मोस्टली हनी का यूज़ किया है और इससे हमें यही बेनिफिट होगा कि इसमें हमें कोई साइड इफ़ेक्ट का तो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ज़ाहिर बात है सारी चीज़ें अल्लाह की बनाई हुई हैं और जो चीज़ उसने स्पेसिफ़िक बताई है कि उसमें फ़ायदा होगा तो होगा। जी, हमने इसे अच्छे से मिक्स किया। अब इसमें मैं डालूँगी आपके सामने आधा चम्मच हमने लीमू या ऑरेंज के बीज को ग्राइंड कर लेना है और वो हमने इसमें आधा चम्मच डालना है। चाहे वो लीमू के बीज हो या ऑरेंज के हो। सर्दियों के सीज़न में तो ऑरेंज के बीज ईज़िली मिल सकते हैं, तो आपने इसमें इससे ऐड करना है। और इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है, इसमें जो हमने 4 चीज़ ऐड करनी है वो है वाइटनिंग कैप्सूल। जी हाँ, ये भी आपको इजीली मिल जाएगा 5 से 10 रुपए में। आप इसमें ऐड करें, अच्छे से इसमें डालें वाइटनिंग कैप्सूल। आपके पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये रेमेडी आएगी। तो ये आपको किसी कॉस्मेटिक शॉप से भी मिल जाएगा और मेडिकल स्टोर से भी इजीली मिल जाएगा। जी हाँ, ये देखिए हमने इसमें एक वाइटनिंग कैप्सूल डालना है और ये कैप्सूल आप लोगों के पास ऑप्शनल है। अगर आप ज़्यादा ज़बरदस्त रिज़ल्ट चाहती हैं तो आप इसमें डाल लें, अगर आप नहीं चाहती तो आप इसमें नहीं डालें, ये आपके पास ऑप्शनल है। मैं आपको ये नहीं कहती कि आप मस्ट इसमें डालें, ये आपके पास ऑप्शनल है, ठीक है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें जो हमने लास्ट डालना है वो है गुलाब का अर्क। इसे पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे वाइटनिंग कैप्सूल को। अब हम इसमें ऐड करेंगे गुलाब का अर्क, 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे गुलाब का अर्क और अब हम इसे अच्छे से ऐड करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि गुलाब का अर्क एक ज़बरदस्त किस्म का क्लींजर है। ये देखें, ये हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म की स्किन पॉलिश बन गई है। आपने अब इसे अप्लाई किस तरह से करना है कि हमने इसे अच्छे से मिक्स करके अपने चेहरे पे और गर्दन पे लगा देना है और जब ये खुश्क हो जाए, खुश्क होने पर हमने इसे धो लेना है
और आपने इसे हफ्ते में एक बार मस्ट यूज़ करना है। और ये उन गर्ल्स के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की है जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है। जी हाँ, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ये उन गर्ल्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा, बेफिक्र होकर यूज़ कीजिएगा। कोई रैश नहीं होगी, कोई जलन नहीं होगी और आपको इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट मिलेगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह।